गांव का नाम था रंगपुर। होली आने में बस 2 दिन बाकी थे। पूरे गांव में ढोलक की थाप, बच्चों की शरारती हंसी और रंगों की खुशबू हवा में तैर रही थी। घर के आंगन में बैठी लछिया काकी कुछ काम कर रही थी और बड़बड़ाई। अरे बहू, इस बार की होली कुछ खास होगी। ऐसी गुजिया बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेरी गुजिया फटाफट बिक जाएगी और अब की बार होली पर मुनाफा ही मुनाफा होगा। पास बैठी गुड्डी बहू बोली। अरे माँ जी, इतना मावा कहाँ से लाएंगे? आपको पता नहीं कि सामान कितना महंगा हो गया है और इस महंगाई में गुजिया बेच पाना भी तो मुश्किल है। इतने सारे लोग हो गए हैं बाजार में बेचने वाले गुजिया कि हमारी गुजिया कौन ही खरीदेगा। पता नहीं क्या होगा। लछिया काकी आंखें तर्रा के बोली। अरे चुप हो जा पगली, ये होली है। होली में दिल नहीं, पेट खुलकर चलता है और लोग खाने पीने के मामले में कोई कंजूसी नहीं करते। चाहे हम किसी भी दाम पर बेचें, लोग खूब खाते पीते हैं। तू देखिए अब की बार कितना मुनाफा करूंगी मैं। अगली सुबह लछिया काकी मंडी से ढेर सारा मावा सस्ते दाम पर और घी ले आई। वो बड़ी ही खुश हुई। पास से खड़ी पड़ोसन फूलमती, जो उनसे बहुत जलती थी, उसने तर्रा के देखा और बोली। अरे काकी, इतना सब? पूरी बारात बुला ली है क्या अब की बार आप लोगों ने होली में? अरे इतना सामान कहाँ बेचोगी? इतना सामान आजकल तो मार्केट में बहुत लोग हो गए हैं गुजिया बेचने वाले। कौन खरीदेगा आपकी इतनी महंगी गुजिया? मुझे तो नहीं लगता कि अब की बार आपकी गुजिया बिक पाएगी। तभी फूलमती इतना स्वर बोलकर चली जाती है और लछिया काकी मनी मन बोलती है। अरे री बहन, सोच रही हूँ इस बार गुजिया बेचूं दुगने दाम में, क्योंकि मेरी गुजिया सबसे स्वादिष्ट होती है और लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। पिछली साल देखा नहीं था क्या कितनी गुजिया बिकी थी मेरी, और गांव में मैंने सबको पीछे छोड़ दिया था। फूलमती चौंक गई और बोली। अरे होली में भी धंधा देख रही हो क्या काकी? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अब की बार तुम्हारी गुजिया इतनी बिकेगी, क्योंकि अब की बार नए नए लोग आ गए हैं बाजार में और बहुत ज़्यादा कम रेट में गुजिया दे रहे हैं और खाने में भी स्वादिष्ट है। क्या पता अब की बार लोग तुम्हारी बनाई हुई गुजिया ना खरीदे। तभी पास बैठी लछिया काकी फिर से बोली। अरे तो क्या हुआ, गुजिया भी तो सोना ही होती है। कोई खरीदे ना खरीदे, पर अपने पास तो हमेशा रहेगी तो इन्वेस्ट। गाइज, आपको क्या लगता है, लछिया काकी की गुजिया बिकी? यह जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शाम ढलते ही आंगन में गुजिया बन रही थी। गुजिया बनने की बहुत मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। तभी अचानक से आंगन के पास एक अजीब सी औरत आई। सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए, दिखने में ऐसी कि मरी हुई हो। चमड़ी एकदम सूखी हुई, आंखें लाल, पैरों में चप्पल नहीं और साड़ी एकदम गंदी। तभी वह लछिया काकी के पास आकर बोली। अरे री काकी, एक गुजिया दे दो। होली है, खा लूंगी। बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों से भूख लगी है। तभी लछिया काकी ने मुंह बना लिया और वह उसको डांटते हुए बोली। अरे री सुन, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है यहाँ से। चल हट, पैसे है तो आ, वरना आगे बढ़ जा। पता है कितना महंगा हो गया है मावा और घी, और ऐसे में फ्री में गुजिया बांटने लग गई तो हो गया मेरा काम धंधा। उस औरत को ये बात बहुत बुरी लगी लछिया काकी की कि उसने उसे इतने गलत व्यवहार में कहा। औरत ने धीमी आवाज में कहा। ध्यान रखियो काकी, हर गुजिया मीठी नहीं होती और तेरे दिल में जो इतना घमंड है ना, उसको तुझे चुकाना ही पड़ेगा। तूने मुझे आज एक गुजिया नहीं दी, देखती हूँ तेरी कितनी गुजिया बिकेंगी। इतना कहकर वह औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो गाइज, आपको क्या लगता है वह औरत कौन थी? अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होली की सुबह पूरे गांव में रंग उड़ रहे थे। सभी बच्चे खुश थे। सब लोग होली खेल रहे थे। एक दूसरे पे रंग मारना, पिचकारी से पानी फेंकना और गुब्बारे फोड़ना। लछिया काकी ने अपनी स्पेशल गुजिया बेचनी शुरू की, बड़े धूम और धाम से। एक लड़का लछिया काकी की दुकान पर आया और गुजिया मांगी। उसने कहा, काकी, गुजिया बड़ी अजीब लग रही है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ी गले में अटक सी रही है।
पता नहीं अजीब सा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा जैसे इसमें कुछ मिलाया सा हुआ हो। काकी समझ नहीं आ रहा, आपने बनाई बहुत बढ़िया पर अब पता नहीं क्या है इस कमी में। दूसरा लड़का वहीं था, उसने भी गुजिया खाई और कुछ ऐसा ही बोला। हाँ काकी, मीठी बहुत है लेकिन गले में अटक रही है, थोड़ा खटास सा पन आ रहा है। ऐसा लग रहा है इसमें कुछ अजीब सी पदार्थ डाला है, मज़ा सा नहीं आ रहा काकी एक वो। तभी लच्छिया काकी ने खुद गुजिया एक खाई और अचानक खांसने लगी और तभी बोला, अरे ये क्या है, इसमें तो अजीब सा टेस्ट आ रहा है और पता नहीं क्या स्वाद लग रहा है। मैंने तो बड़ी मेहनत के साथ बनाया था इसे और इसमें खूब मावा और देसी घी भी मिलाया था, पता नहीं क्या हो गया इसे। तभी लच्छिया काकी ने वह खाकर जमीन पर बैठ गई। वहीं पे वह अजीब औरत फिर प्रकट हुई। वो बोली, मैं हूँ वो होली की आत्मा जो लालच करे उसकी मिठास छीन लेती हूँ। तुमने लालच की थी ना, इसमें अजीब चीजें मिलाई थी, घटिया मावा मिलाया था, अब उसी को भुगतो। तभी गुड्डी रोते हुए पास बैठी हुई बोली, माँ जी से गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो होली की आत्मा। उनका दिल बुरा नहीं है पर ना जाने वो अचानक से ऐसा क्यों कर बैठी। उनके मन में कोई पाप नहीं है, तुम उन्हें माफ कर दो होली की आत्मा, वो ऐसा फिर कभी नहीं करेंगी। ये सब देखकर गुड्डी बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी लच्छिया काकी ने हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दे आत्मा, माफ कर दे, अब कभी लालच नहीं करूंगी, ऐसी भूल नहीं करूंगी। भूलवश मुझसे ये गलती हो गई, मैं लालच के अंदर अंधी हो गई थी, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच रही थी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तभी उसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत ने कुछ ऐसा कहा, माफ तो कर दूंगी पर तुझे सबको गुजिया मुफ्त में बांटनी होगी, तभी ये दोष खत्म होगा। पता भी तो चलना चाहिए कि तेरे अंदर से लालच मरा है या नहीं, या तू ये सिर्फ एक नाटक कर रही है। लच्छिया काकी ने सारी बातें मान ली उसकी और सिर हिलाया और बोली। लच्छिया काकी ने सारे टोकरे खोल दिए। आओ रे आओ, आज सबके लिए मुफ्त में गुजिया। लच्छिया काकी की दुकान पर लगी है गुजिया सेल, सबके लिए मुफ्त में गुजिया, होली स्पेशल गुजिया, जितना चाहे उतना मन भर के खाओ, बिल्कुल मुफ्त। बच्चे खुश होकर चिल्लाए, होली है, गुजिया खाएंगे। लच्छिया काकी ने वैसे भी गुजिया फ्री में दिया है और आज तो मज़ा ही आ गया। इस बार की होली नेक्स्ट लेवल होगी भाई। हाँ भाई, मज़ा आ गया मुझे भी। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, काकी आपने तो होली एकदम ज़बरदस्त कर दी, आज तो आपने दिल जीत लिया। इतनी बढ़िया होली हमने गांव में पहली बार मनाई है। ये होली हमारे पूरे गांव को याद रहेगी कि हमने कैसे मनाई है होली। इतनी मज़ा आया कि पूछो मत। जैसे ही सारी गुजियाँ बिक गई, वो अजीब औरत मुस्कुराकर रंगों में घुल गई और यहीं पर कहानी का अंत हुआ। शाम को लच्छिया काकी ने बोली, आज समझ में आया कि मिठास गुजिया में नहीं, दिल में होनी चाहिए। पाप करना जरूरी नहीं, लालच जरूरी नहीं, बिना मुनाफे के भी कभी कभी हमें लोगों की खुशी के लिए काम करना चाहिए। गुड्डी हंसते हुए बोली। तो सही में माँ जी आपको समझ में आ गया कि लालच एक बुरी बला है। तभी काकी ने हंसकर कहा, उसे तो होली की आग में जला दिया मैंने, अब कभी लालच नहीं करूंगी। पूरा गांव रंगों में डूबा था और इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं, दिल की थी।